बानी पीटीआई समेत सीनियर रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद। लाहौर के NA 122 और मियांवाली के NA 89 पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। थरपारकर के हल्के NA 214 से शाह महमूद कुरैशी और बेटे के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 151 पर भी पीटीआई रहनुमा बेटे और बेटी की कागजात रद्द कर दिए गए। NA 19 और PK 50 पर साबिक स्पीकर असद कैसर के कागजात भी मुस्तरद। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को भी इलेक्शन लड़ने की मंजूरी न मिली। शहराम तरकई के 2 सूबाई और 1 कौमी निश्चित से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। PP 172 पर हमाद अजहर के कागजात नामजदगी भी मंजूर नहीं हुए। NA 71 सियालकोट पर उस्मान डार की वालिदा और भाभी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी के NA 50 पर कागजात मुस्तरद हुए। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली फहमीदा मिर्जा, जुल्फिकार मिर्जा, हसाम और हसनैन मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। नवाज शरीफ के कागजात पर किसी ने एतराज दायर नहीं किया। NA 123 से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर। मरियम नवाज के लाहौर और सरगोदा में 6 हलकों पर कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। NA 117 पर अता तारड़, सरदार अयाज सादिक और अलीम खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। जहांगीर तरीन को भी मुल्तान से इलेक्शन लड़ने की मंजूरी मिल गई। कराची NA 239 पर नबील गबोल के कागजात भी मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले की बहाली के फैसले पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अदम करार देने का फैसला मुअत्तल करने के खिलाफ अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच बनाकर अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। रियासती मशीनरी पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीदवारों, तजवीज कुनंदगान और हिमायत कुनंदा को खुलेआम हिरासा किया जा रहा है। ये सरासर इख्तियारात और ताकत का गलत इस्तेमाल है। आईनी फराइज की अंजामदही में इलेक्शन कमीशन की नाकामी वाज़ेह है। कारकुनान 8 फरवरी और इसके बाद साबित कदम रहे। सिंध हाई कोर्ट बार का उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने, बदसलूकी पर इजहार तशवीश। कौन तकरीबकार, कौन मेहमान, अवाम 8 फरवरी को फैसला कर देंगे। शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में खिताब, कहा नवाज शरीफ के सामने बेटी गिरफ्तार हुई, उसने तो नहीं कहा कि कोर कमांडर हाउस और GHQ पर चढ़ दौड़ो। पाकिस्तान को दिवालिया होने से ना बचाते तो सड़कों पर बलवे होते, लोग बैंकों पर हमला आवर होते, दवाइयां मिलती ना पेट्रोल। लोगों ने कहा सियासत को नुकसान होगा। मैंने कहा सियासत जाए भाड़ में, रियासत ना बची तो सियासत का क्या करना है। नून लीग की ख्वाहिशात पर फैसले नहीं हो सकते। अगर वो चाहते हैं एक नोटिफिकेशन हो जाए और नवाज शरीफ वजीर आजम हाउस चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। नवाज शरीफ गुमसुम घूम रहे हैं कि मुझे वापस क्यों बुलाया। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी कहते हैं सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए, सबको मसावी मौके मिलने चाहिए। जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस नहीं, उन पर दबाव की मजम्मत करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। फैसला गया, अब क्या करेगा। साबिक सदर आसिफ अल जरदारी का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से सवाल, आप तो हैं ना। संजरानी का जवाब, जिस पर आसिफ जरदारी ने अंगूठा दिखाते हुए कहा कि मैं तो हूं, मेरे साथ तू करता रहा यूं यूं यूं। सियासत में सोचा कर, हमेशा इनकी बादशाही नहीं रहती, हमारी रहती है। जरदारी और संजरानी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा फजलुर रहमान के बेटे के वलीमे में हुआ। पांच साल के दौरान बानी पीटीआई के असासों में 27 करोड़ 72 लाख 55 हजार रुपए का इजाफा हुआ। बानी पीटीआई ने NA 122 में कागजात नामजदगी के साथ तफसीलात जमा करा दी। दस्तावेज के मुताबिक 2018 में बानी पीटीआई के असासों की मालियत 3 करोड़ 86 लाख 94 हजार रुपए थी, जो 2023 में 31 करोड़ 59 लाख 50 हजार से जायद हो गई। लाहौर का घर विरासत और बनी गालम में 300 कनाल अराजी तोहफे में दी गई।
शहबाज हुकूमत ने मुल्क को खतरात से निकाला। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, कहा 1.5 साल की हुकूमत का बहुत से लोग कहते थे कि नहीं लेनी चाहिए। मरियम नवाज का कहना था नून लीग पाकिस्तान को बहरानों से निजात दिलाकर तरक्की के रास्ते पर ले जाए। ये सब की कामयाबी है, किसी ओहदे की लालच नहीं। जमात मुझे जो जगह दे, जो हुक्म दे, वो सर आंखों पर। सड़क के लिए जमीन की खरीदारी में खुर्द-बुर्द का केस, फवाद चौधरी का 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत की नैब को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। फवाद चौधरी ने अदालत में कहा एक्नेक ने सड़क की मंजूरी दी, मंजूर शुदा मंसूबे की फिजिबिलिटी खोलना नैब का अख्तियार नहीं। क्या मैं अकबर बादशाह हूं कि सब पर असरअंदाज हो गया? वकील फैसल चौधरी ने कहा इंक्वायरी की स्टेज पर गिरफ्तारी फवाद चौधरी को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश है। लाहौर हाईकोर्ट की सीसीपीओ को उमर डार को 1 दिन में बाजियाब करवाने की हिदायत। रिमांड से अगर बाजियाब ना करवा सके तो सीसीपीओ पीर को खुद पेश हों। उमर डार की बाजियाबी की दरख्वास्त पर जस्टिस अली बाकर नजफी ने समाअत की। सियासी मुखालिफों की दरखास्त पर आज ही के दिन 2020 में नैब ने मुझे इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। मैं 6 माह कैद रहा। अल्लाह ने हिम्मत दी। नैब ने इंक्वायरी बंद करते हुए मुझे बेगुनाह करार दिया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा मुझ पर पीटीआई काबीना ने आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू कराई जिसकी सजा मौत है। जब लोग मजलूम बनने की कोशिश करें तो उनको याद दिलाना जरूरी हो जाता है। अवाम मुश्किलात का शिकार है। बिलावल भुट्टो टारगेटेड सब्सिडी पर फोकस करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं बानी पीटीआई ने घरों और नौकरियों का दावा किया, वो सिर्फ दावा था। बिलावल भुट्टो ने 30 लाख घर बनाने का कहा, हम घर बना रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं। किडनी हिल में पहला म्यूनिसिपल सोलर पार्क बना दिया। जब मेयर, वजीर आला और वजीर आजम हमारा होगा तो तीनों काम करेंगे। बिलावल प्रोजेक्ट फेल हो गया, वजीर आजम नहीं बन सकते। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुस्लिम लीग नून इंतखाबात के वक्त कराची आती है, शहर का कोई बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया। जमात इस्लामी कराची की बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। कमांडर राजेब समेत 5 दहशतगर्द हलाक, मुख्तलिफ नौयत का असलहा और गोला बारूद बरामद। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, भत्ताखोरी और टारगेटेड किलिंग में मुलव्वस थे। अहले इलाका ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा। रवा साल सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात। मुल्क भर में 18,736 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 566 दहशतगर्द हलाक, 5,161 को गिरफ्तार किया गया। गुलजार इमाम शंबे, सरफराज बंगलजई, बलोच नेशनल आर्मी के अहम कमांडर्स कौमी धारे में शामिल हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों अवाम ने बेलौस कुर्बानियां दी। हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने और शवाहिद अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनागाहों तक जाते हैं। किसान को कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन कल के कन्वेंशन के बाद लगता है हमारे मसाइल हल होंगे। पाकिस्तान फार्मर्स के चीफ कोऑर्डिनेटर हाशिम डोगर कहते हैं आर्मी चीफ के खिताब से किसान मुतमईन है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन ने कहा हमारे मसाइल हल करने के वादे पहले भी हुए, पहली बार उम्मीद हो चली है कि वादे पूरे होंगे। सदर किसान इत्तेहाद ने आर्मी चीफ से अपील की जिस तरह डॉलर माफिया को कंट्रोल किया ऐसे ही ज़राअत में मौजूद माफिया को भी कंट्रोल किया जाए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का दौरा, कहा 12% काम मुकम्मल कर लिया गया है। उम्मीद है FWO अगस्त तक रिंग रोड पर काम मुकम्मल कर लेगा। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाएगी।
साल 9 की आमद। कमिश्नर कराची ने 1 जनवरी तक दफा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर पाबंदी होगी। पंजाब में भी न्यू ईयर नाइट के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात। आईजी पंजाब का कहना है कि हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी, वन डीलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर की चौंक शादाब कॉलोनी में आग लगने से 3 अफराद की मौत। मुकदमा मकान मालिक के बेटे वकार हुसैन की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया। मुद्दई का कहना है, नामालूम अफराद ने मेरे घर में आग लगाकर वालिदैन और बहन को कत्ल किया। आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान भी जल गया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, 30 अफराद हलाक, 160 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी हमलों से अस्पताल, शॉपिंग मॉल और रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की का कहना है, रूस ने हर किस्म के हथियारों से हमला किया। भारतीय रियासत बिहार में मुसाफिर तैयारा पुल के नीचे फंस गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक स्क्रैप हवाई जहाज को मुंबई से आसाम ले जाया जा रहा था। मकामी ट्रक ड्राइवरों और रिहायशियों की मदद से जहाज के हिस्से को निकाला गया। निगरां वजीर आजम की जानिब से एडहॉक सदर PHF की तैनाती हाई कोर्ट में चैलेंज। पाकिस्तान हॉकी पर बैनुल-अक़वामी पाबंदी की तलवार लटकने लगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर का ARY न्यूज को इंटरव्यू। कहा, निगरां वजीर आजम का इक़दाम गैर आईनी है। पाबंदी लगने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। पर्थ और मेलबर्न में नाकामी के बाद कौमी टीम में मजीद तब्दीलियों का इम्कान। सिडनी टेस्ट के लिए ओपनर इमामुल हक की जगह साइम अयूब का डेब्यू मुतवक्के। फास्ट बॉलर हसन अली की जगह अबरार अहमद या साजिद खान को शामिल किया जा सकता है। जराये का कहना है कि टीम मैनेजमेंट इमामुल हक की सुस्त बैटिंग से नाखुश है। मैनेजमेंट ने शाहीन शाह अफरीदी का वर्कलोड मैनेज करने का प्लान भी बना लिया। 3 जनवरी से शुरू होने वाले सिडनी टेस्ट से कब ज्यादा आराम करवाया जाएगा। मेलबर्न टेस्ट में मोहम्मद रिजवान का मुतनाज़े आउट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का DRS टेक्नोलॉजी का मामला ICC मीटिंग में उठाने पर गौर। ICC की गवर्निंग बॉडी के सामने ये मामला उठाया जाए या नहीं, PCB मखमसे का शिकार। मेलबर्न टेस्ट में 3rd एम्पायर की जानिब से रिजवान को आउट करार दिया गया। गेंद बल्ले पर लगी, न ही ग्लव्स पर, लेकिन एम्पायर रिचर्ड डालिंगवर्थ ने आउट दे दिया। डायरेक्टर कौमी टीम मोहम्मद हफीज ने भी मेलबर्न टेस्ट में एम्पायरिंग और टेक्नोलॉजी के मयार पर सवाल उठाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी कैंप का दूसरा रोज। लाहौर में तमाम खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दिया। हाई परफॉर्मेंस कोच यासिर अरफात की जेरे निगरानी 2 घंटे ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। आजम खान, हसीबुल्लाह, उमैर बिन यूसुफ, आरिफ याकूब, मोहम्मद आमिर खान और मोहम्मद इमरान ने कैंप ज्वाइन कर लिया। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कैंप में तैयारियों का जायजा लिया। सऊदी प्रो लीग में टेबल टॉपर अल हिलाल की एक और जबरदस्त कामयाबी। अल-फेहा के खिलाफ 2-0 से फतह समेट ली। दोनों गोल आखिरी 10 मिनट में स्कोर हुए। अली और मेट्रोविच ने एक बार गेंद जाल में पहुंचाई। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी के डेरे। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। दीर, चित्राल, कालाम, आलम जब्बा और पारा चिनार में सर्दी की शदीद लहर। कालाम का दर्जा हरारत -4, दीर और चित्राल में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिमाली बलूचिस्तान में भी ठंड का राज। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।